बोला तो हम ही लोग को सिर्फ लेकर गए। घर में बाकी लोग उस वक्त थे और हम लोग को ले जा जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर न्यूज रूम से। और बीते दिन जो बुलडोजर चला इलाहाबाद में, आपको बता दें, उस मसले पर अधिवक्ता मंच की ओर से उच्च न्यायालय में मामला लिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो मकान था जिस पे बुलडोजर चलाया गया वो पत्नी के नाम था और पति को मुलजिम ठहराया। हालांकि सुमैया फातिमा जो कि बेटी है, उन्होंने विस्तार से बताया, हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अधिवक्ता हैं, जो अधिवक्ता मंच की ओर से एक पिटीशन दायर करा जाएगा इलाहाबाद में, जो कि सीआरपीसी के तहत उनका यह मानना है कि राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन वैसे ही मकान बनवा कर देगा जिस तरीके से धराशायी करा गया, उसी तरीके से बनवा कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि जावेद पंप को पकड़ा गया, उनको मास्टरमाइंड कहा गया, लेकिन जो मकान पर बुलडोजर चला वो जावेद की पत्नी के नाम है। और इसी लिहाज से अधिवक्ता मंच की ओर से उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर होगा। हालांकि क्या कुछ कहना है अधिवक्ता के साथ साथ जावेद की पुत्री सुमैया फातिमा का, आइए विस्तार से हम आपको सुनवाते हैं। क्या इसमें मांग की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अधिवक्ता मंच एक वकीलों का जागरूक संगठन है। उसकी तरफ से कुछ वकील सदस्यों ने, मैं, राजवेंद्र जी, सईद भाई, हमारे कुंवर साहब और रविंदर सिंह और प्रबल प्रताप, चार्ली प्रकाश, इन लोगों ने मिलजुल के एक चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन किया है। और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था। और मुस्लिम पर्सनल के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर नहीं होगा। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज हैं और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को, जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे 11 तारीख को, 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए जिस पर कहा गया इनको। और याचिका में क्या मांग किया? मैंने रिट याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का जो परवीन फातिमा का मकान उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा करोड़ों रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। अच्छा, इसमें जो रातों रात उनको बना दिया गया मास्टरमाइंड, इस पर क्या कहेंगे? जो पहले डीएम अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, इलाहाबाद शहर की सारी अमन कमेटियों में, पीस कमेटियों में इनका नाम सबसे ऊपर रहता था। सारे अधिकारियों के बिल्कुल दुलारे प्यारे जावेद मोहम्मद थे। जावेद मोहम्मद ने कब्रिस्तान से लेकर अपना स्लाटर हाउस तक अपने समाज के हित में बहुत बड़ी जनहित याचिका की थी। इलाहाबाद शहर में नगर निगम की सफाई को लेकर उन्होंने जनहित याचिका की थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक होते तो थे ही, लेकिन उनकी कोई आपराधिक छवि नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई FIR उनके खिलाफ नहीं है। वो कोई जमीन जायदाद का धंधा नहीं करते, वो ठेके पट्टे का काम नहीं करते, वो शराब और सिनेमा हॉल के लाइसेंस ही नहीं है। वो एक क्या नाम है आपका? सुमैया फातिमा। सुमैया जी, क्या मतलब आपके पिताजी को जिस तरीके से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो कितना सही, और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई क्या
सही की गई है? देखिए, हमारे पिताजी को तो एकदम से फ्रेम करा गया है अचानक से, क्योंकि इससे पहले कभी उनका किसी चीज़ में नाम भी नहीं था, जैसे उन्होंने बताया। और हमारे अब्बू हमेशा से प्रशासन के हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनको किसी भी चीज़ के लिए पकड़ा गया हो, या फिर कभी किसी चीज़ में उनका नाम भी नहीं रहा है, बल्कि वो हमेशा साथ में रहे। और ऐसा भी रहा है कि अक्सर एसपी लोग हमारे घर भी आए हैं, चाय वाय भी पिए हैं, लेकिन अचानक से उन लोग ने एकदम से रंग बदल लिया अपना, और अब्बू पे अचानक से कार्रवाई कर दी एक दिन में। इससे पहले ना ही कभी कोई खबर दी, और ना ही हमारे घर के बारे में भी कभी किसी ने। क्या उस दिन ये वहाँ गए थे जुम्मे की नमाज? नहीं, वो उस दिन पूरे दिन घर में थे, घर के पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ा था, और आकर हम ही लोग के साथ सब लोग ने साथ में खाना खाया था। शाम में वो नमाज़ पढ़ने गए थे मगरिब की, फिर उसके बाद वो आने में थोड़ा देरी हुई थी। उसी वक्त पुलिस आई और उनको घर के बाहर आके खड़ी होकर ये पूछ रही थी जावेद साहब को भेजिए, तो वो घर पे नहीं थे। तो हम लोग ने बोला कि वो घर पे नहीं है, तो हम लोग को मुस्कुरा के देख कर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, देखिए देखिए होंगे, वो घर पे होंगे। फिर उसके बाद जो है कह रहे हैं कि हमारी उनसे बात हुई, बाकायदा फ़ोन घर पे था, वो मतलब झूठ बोल रहे थे साफ साफ। फिर उसके बाद जो है अब्बू उसी वक्त आ भी गए, क्योंकि वो पास ही वाली मस्जिद में गए थे, पूरे दिन घर ही पे थे, फ़ोन छोड़ कर गए थे, बगल वाली मस्जिद तक जाना था। आए तो उन्होंने बोला कि आपको एसओ साहब बुला रहे हैं कोतवाली पुलिस थाने से। तो अब्बू ने बोला ठीक है रुकिए, हम आ रहे हैं। तो अब्बू अंदर आए, अब्बू क्योंकि चप्पल में गए थे, घर के पास ही जाना था, तो अंदर आए, उन्होंने शूज़ पहना, उन्होंने पानी पिया, और फिर उसके बाद वो उनके साथ जो है अपनी स्कूटी से चले गए। फिर आप लोगों को कब लेकर के गई पुलिस? हम लोग को उनको क्या कह रही थी? वो 12:30 बजे करीब रात में पुलिस आई हमारे घर में, और हमने दरवाज़ा खोला। हमें लगा कि हो सकता है अब्बू को छोड़ने आए हों या फिर कुछ भी हो, अब्बू को लेकर आए हों। तो हमने दरवाज़ा खोला तो लेडीज़ पुलिस थी और पीछे मेल पुलिस थी। वो लोग दरवाजे से अंदर आने लगे। हम खड़े थे पीछे, दरवाजे के जो एरिया होता है वहाँ पे हमारी अम्मी खड़ी थी। उन्होंने बोला आप बेटी हैं? हमने बोला हाँ हम बेटी हैं। पीछे अम्मी थी, उन्होंने बोला कि वो कौन है? हमने बताया बीवी हैं। तो उन्होंने बोला चलिए चलिए आप लोग को साथ में चलना है पूछताछ के लिए। उस वक्त ऐसा लगा कि अब्बू को अभी लेकर गए थे, हो सकता है कुछ अब्बू के बारे में पूछना हो, क्योंकि अब्बू को कभी ऐसे लेकर नहीं गए, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, अब्बू ही के पास ले जा रहे होंगे। पूछा कहाँ ले जाना है, तो अम्मी उतनी देर में जल्दी से कि अब्बू वहाँ पे चले गए। हम लोग एकदम हड़बड़ा गए कि क्या पूछने ले जा रहे हैं। अब्बू अभी थोड़ी देर पहले गए थे, कोई खबर नहीं पहुँच रही थी हम लोग तक अब्बू की, तो हम लोग उनके साथ चले गए। हम और मेरी अम्मी सिर्फ गए, क्योंकि हम ही लोग ने दरवाज़ा खोला। उनकी भी हम लोग कानूनी सहायता का काम अधिवक्ता मंच की तरफ से करेंगे। लेकिन अक्षम्य अपराध किया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, जिन्होंने परवीन फातिमा के मकान को इतनी बेदर्दी से, इतने गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अमानवीय ढंग से गिराया। एक दिन के नोटिस पर हमारा कानून कहता है कि उसकी कंपाउंडिंग करिए, उस मकान को सील करिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश कहता है कि कॉलोनी भी अगर अवैध है तो उसका भी नियमितीकरण करना चाहिए। कितने शहरों में कितनी कॉलोनियां अवैध होती हैं और सरकार के नीतियों के तहत उनका रेगुलराइजेशन होता है। ठीक, नाम बता दीजिए। मैं के राय और मेरे साथी अधिवक्ता मंच के साथी हमारे राजवेंद्र जी हैं, सईद भाई हैं और सभी साथी हैं। ठीक। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.